आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। परिपथ चित्र की सहायता से व्याख्या करें कि जेनर डायोड डीसी वोल्टता नियामक के रूप में कैसे कार्य करता है, इसके IV अभिलाक्षणिक बनाएं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि हमको परिपथ चित्र बनाना है किसका, जेनर डायोड का। किसके रूप में, डीसी वोल्टता नियामक के रूप में। तो जेनर डायोड क्या होता है, इस साधारण पीएन संधि डायोड के रूप में ही होता है। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड अगर हम बनाए तो किस तरीके से चित्र बनाते हैं उसका, कुछ इस तरीके से हम प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया पी एन डायोड, जिसका पी सिरा क्या हो गया, ये एन सिरा ये हो गया। पी को धन से संलग्न करते हैं, एन को ऋण से संलग्न करते हैं, जिससे ये धारा को पी से एन की ओर केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने का अनुमति देता है। ये साधारण चालक तार की भांति किसी भी दिशा में धारा को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता। ठीक है, केवल पी से एन धारा प्रवाहित हो सकती है, या फिर एन से पी अगर हम धारा प्रवाह की बात करें तो ये तब तक धारा को प्रवाहित एन से पी की ओर नहीं होने देती जब तक कि भंजक विभवांतर इसका आ नहीं जाता। ठीक, तो हमने क्या किया, फिर ये जो पीएन संधि डायोड बनता है इसमें हमने डोपिंग अधिक कर दी। ठीक है, अशुद्धियाँ बहुत अधिक मिला दी, और इतनी मिला दी कि ये जो है इसका मान कम आ गया। किसका, इसका भंजक विभवांतर का मान कम आ जाए। ठीक है, भंजक विभवांतर कम आ गया, उसके बाद क्या है, इसका हम पश्च दिशा के रूप में वोल्टता नियामक के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे, परिपथ बनाकर देखते हैं। चलिए, हमारे पास क्या है, वोल्टता नियामक के लिए परिपथ बनाना है, मतलब अनियमित वोल्टता हमारे पास में है निवेशी पे। ये धन है, धन सिरा ये ले लेते हैं, ऋण सिरा ये ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या होगा, धन सिरे से जो भी वोल्टता आएगी, अधिक वोल्टता आ रही है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिरोध से वोल्टता यहाँ विभवपात बना देंगे। प्रतिरोध से क्या होगा, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा जो वोल्टता को कम करेगा स्वयं के ऊपर ये विभवांतर लेकर। ठीक, यहाँ वोल्टता हमने कम कर दी, लेकिन अनियंत्रित है तो अनियंत्रित यहाँ पर वोल्टता होगी, और हमको निर्गत भी क्या मिलेगा, निर्गत में जो लोड प्रतिरोध हम लगाएंगे। चलिए, लोड प्रतिरोध को अलग रंग से बना देते हैं। ये लोड प्रतिरोध जहाँ हमको एक विभवांतर चाहिए निश्चित मान का, निर्गत। ठीक, तो निर्गत में निश्चित मान का हमको विभवांतर चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अनियंत्रित मैं निवेशी लेता हूं तो यहाँ पर जो विभवपात होगा वो भी अनियंत्रित होगा। तत्पश्चात हमको जो यहाँ मिल रहा है निर्गत, ये भी निर्गत में क्या होगा, निर्गत भी हमको अनियंत्रित मिलेगा। लेकिन निर्गत हमको मान लीजिए 5 वोल्ट चाहिए, जितना भी चाहिए उतना ही विभवांतर वाला, मतलब उतना ही वोल्टता वाला जेनर ले लेंगे, जिसको वीजेड कहते हैं। तो वीजेड का मान उतना रखेंगे जितना हमको निर्गत में वोल्टता चाहिए, और उसको पश्च दिशा में यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात इसकी कार्य प्रणाली देख लेते हैं कि किस तरीके से यह कार्य करेगा। लगाने के पश्चात यहाँ पर वोल्टता जो भी आएगी वो यहाँ से विभवपात में कम हो जाएगी। ये जो प्रतिरोध है यहाँ विभवपात में कम हो जाएगी वोल्टता। मान लो 12 वोल्ट आ रहा है, हमको 5 वोल्ट चाहिए, तो हम प्रतिरोध का चयन इस प्रकार करेंगे कि ये 7 वोल्ट अपने में प्रवाहित, मतलब 7 वोल्ट जो है इसके सिरों पर विभवांतर रखे। तो बाकी बचा 5 वोल्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इनके बीच। ठीक है, 5 वोल्ट। और जैसे ही 5 वोल्ट से अधिक हो गया, मान लीजिए 12 से क्या हो गया, 13, 14, 15 जो भी वोल्ट हो गया, तो 7 वोल्ट से बढ़ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 वोल्ट से अधिक विभवांतर हमको प्राप्त होगा। फलस्वरूप धारा अधिक बहेगी, और हमारा ये जो परिपथ में हमने निर्गत में लोड जो लगाया हुआ है वह युक्ति जो है वह खराब हो जाएगी, विद्युत युक्ति। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पश्च दिशा में जेनर डायोड लगा देते हैं। अब जेनर डायोड का भंजक विभवांतर क्या दिया हुआ है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट तक अगर धारा आ रही, 5 वोल्ट विभवांतर यहाँ पर आ रहा है सिरों पर, तो ये क्या है, एक खुला परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। मतलब यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, ये पी सिरा है, वो एन सिरा है, तो ये पश्च दिशा हो गया। पश्च दिशा में जब तक भंजक विभवांतर नहीं होता तब तक ये धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता। लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर हुआ, जो वी जेड है उसका मान है कितना, 5 वोल्ट। अब जैसे ही हमारा जो निर्गत विभवांतर है वी आउट, वो कितना हो गया, अधिक हो गया 5 वोल्ट से मान लीजिए, तो किससे अधिक हो गया, वो वी जेड से अधिक हो गया। वी जेड से अधिक हो गया तो ये भंजक विभवांतर को प्राप्त करेगा जेनर डायोड, और अपने में से धारा प्रवाहित होने देगा। ठीक है, किससे ज्यादा हो जाएगा विभवांतर, तब भंजक विभवांतर से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये परिपथ को बंद कर देगा और धारा अपने में से प्रवाहित होने देगा। तत्पश्चात यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो निर्गत है वो सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, मोबाइल फ़ोन या जो हमारे बैटरियों के चार्जर रहते हैं, जहाँ पर हमको एकदम फिक्स 5 वोल्ट ही चाहिए रहता है, निश्चित मान, वहाँ जेनर डायोड का उपयोग पश्च दिशा के रूप में होता है। और वोल्टता नियामक के रूप में हम इस तरीके से परिपथ में उपयोग कर सकते हैं निर्गत को। जो अनियमित मान वाला निवेशी तरंग है, वहाँ से निवेशी जो विद्युत स्रोत है, वहाँ से निर्गत विद्युत स्रोत निश्चित विभवांतर वाले मान के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। ये लोड प्रतिरोध। ठीक है, और ये प्रतिरोध क्या है, अपने आप में अपने सिरों पर एक विभवपात बनाकर रखने के लिए।
ताकि ये जो अनियमित मान आ रहा है उसमें से कुछ विभवांतर हम कर सके। अब हमको प्रश्न के अगले भाग में बोला है कि इसके आई वी अभिलाक्षणिक बनाइए, जिसमें आई धारा को तथा वी विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं उसका। किस तरीके से बनेगा? ये आई वी अभिलाक्षणिक जो होता है वो ग्राफ होता है धारा तथा विभवांतर के मध्य, जिसमें धारा को हम दर्शा देते हैं y अक्ष पे, विभवांतर को दर्शा देते हैं उसको x अक्ष पे। ये विभवांतर ले लिए, ये धारा ले लिया, धारा का जो धनात्मक मान है ऊपर, धारा का ऋणात्मक मान नीचे। विभवांतर का धनात्मक मान कहाँ होगा? x अक्ष के धनात्मक की ओर। विभवांतर का ऋणात्मक मान किधर होगा? x अक्ष के ऋणात्मक की ओर। ठीक है, तो जेनर डायोड में अगर बात करें धारा शून्य है, मतलब विभवांतर शून्य है, तो धारा शून्य प्रवाहित होगी। उसके पश्चात जैसे जैसे अग्रदिशिक बायस में हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे, धारा बढ़ते जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए दोबारा बनाते, कुछ इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ये कौन सा है? ये अग्रदिशिक के लिए हमारा चक्र है अभिलाक्षणिक, अग्रदिशिक बायस, यही कहते हैं ना। अगर पी को धन से एन को ऋण से हम संलग्न किए तो अग्रदिशिक हो जाएगा। पश्च दिशिक की बात करते हैं तो ये क्या है? नीचे वाला जो है धारा का ऋणात्मक मान दर्शाता है। ठीक है, ये लिखे थे हम, तो यहाँ लिख देते हैं। और पश्च दिशिक में एक विभवांतर का मान होता है, मान लीजिए ये है VZ, जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितना भी यहाँ पर जेनर का विभवांतर है वो, तो वहां तक पश्च दिशिक में धारा प्रवाहित एकदम न के बराबर होगी, शून्य के बराबर। ठीक है, नगण्य मान। और उसके पश्चात जैसे ही भंजक विभवांतर या फिर VZ जेनर विभवांतर पहुंचते हैं तो धारा का प्रवाह क्या होता है? पश्च दिशिक है इसलिए ऋणात्मक धारा का प्रवाह ले रहे हैं, ऋणात्मक वोल्ट ले रहे हैं, पश्च दिशिक है इसलिए, तो ये धारा का प्रवाह अनंत चले जाता है उसी वोल्टता पर। ठीक है, अनंत मतलब ये जाते ही जाएगा धारा का प्रवाह, जितना चाहे उतना। वो अगर बाह्य परिपथ में हम प्रतिरोध ना लगाए तब की बात है, आदर्श स्थिति पे। तो इस तरीके से हम इसका वी आई ग्राफ या फिर आई वी जो अभिलाक्षणिक है वो भी खींच सकते हैं दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक है, क्या दिया गया था? जेनर डायोड का वोल्टता नियामक, तो ये वाला परिपथ जो है वो वोल्टता नियामक के रूप में हमने उपयोग में किया हुआ है। ठीक है, आई वी अभिलाक्षणिक, तो हमने यहाँ पर उसका आई वी का ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो दिए गए प्रश्न का यही हमारा उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।